नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ओनली स्टडी मिश्रा सर में। हम पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स, जो पिछले 6 महीनों का यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स है। यूपी के सभी एग्जामों के लिए, चाहे आरओ हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस हो या कोई अन्य एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश के परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। रोज शाम को 8:30 पर आपको उत्तर प्रदेश के बेहतरीन महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मिलते हैं। चलिए हमारी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फटाफट के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त ग्रुप के जो भी ग्रुप हैं दोस्तों को उसमें शेयर कर दिए, जो लोग अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोला जाएगा? ध्यान रखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का पहला जल विश्वविद्यालय जो खोला जाएगा, और दुनिया का ये पहला जल विश्वविद्यालय होगा, ये खोला जाएगा हमीरपुर में। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, हमीरपुर जिला है उत्तर प्रदेश का। वहाँ पर दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। इसकी पहल स्वीडन के एक पर्यावरण वैज्ञानिक हैं, भारतीय मूल के हैं, प्रोफेसर रविकांत पाठक, और पद्मश्री से सम्मानित जल योद्धा उमाशंकर पांडे ने की थी। जल योद्धा उमाशंकर पांडे ने की थे, ये बात ध्यान रखिएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, ध्यान रखिएगा। पहल किसने? स्वीडन के पर्यावरण वैज्ञानिक प्रोफेसर रविकांत पाठक और पद्मश्री से सम्मानित जल योद्धा उमाशंकर पांडे। जल योद्धा यहाँ पर आएगा, जल योद्धा। तो ध्यान रखिएगा, दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के हमीरपुर में। दूसरा प्रश्न देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो दूसरा चरण है, उसके तहत किस राज्य को 100% ओडीएफ फ्री ओपन डिफिकेशन जो फ्री प्लस का दर्जा दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड 2 के तहत किस राज्य को 100% स्वच्छता का दर्जा अर्थात ओडीएफ प्लस का दर्जा दिया गया? तो उत्तर प्रदेश को दिया गया है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। बार बार आप दोहराते रहिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिए। सभी लोगों से निवेदन है, हमारा चैनल नया है, हमें सपोर्ट करिए। इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और भी इसको शेयर करिए। अधिक से अधिक हमारा सपोर्ट करिए। हम इसी तरीके शानदार प्रश्न आपके लिए लेकर आते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2023 को विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना का लोकार्पण किया। यह परियोजना कितनी लंबी है? इसकी लंबाई कितनी है ना? मैं चाहूँगा कि ये आला पूरा याद कर लीजिए। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना का लोकार्पण कर दिया, और इसकी लंबाई कितनी है? तो 352 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका निर्माण 1750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जा रहा है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखें, उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया है? तो अलीगढ़ का नाम बदलकर अब कर दिया गया है हरिगढ़ में। अलीगढ़ से 1-2 प्रश्न और डालिएगा यहाँ पर। अलीगढ़ का जो डिफेंस कॉरिडोर है उसमें जो है पिस्टल रिवाल्वर ये सब बनाने के लिए वहाँ पर एक संयंत्र लगाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा। और किसके थ्रू लगाया जा रहा है? तो ये लगाया जा रहा है अमेरिका के एक कंपनी है स्मिथ एंड वेसन, तो उसके साथ जो है यहाँ पर लगाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश का जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसने अपना जो है सैटेलाइट भी लॉन्च करने की योजना बना रही है। सैटेलाइट तो अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय ये पहला विश्वविद्यालय जिसने अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा। तो अलीगढ़ से, और इसका नाम भी बदल गया, अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा अलीगढ़ से। चलिए हम आते हैं अगले प्रश्न। किस वैश्विक संस्था ने अपनी बैठक में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश को आमंत्रित किया था? किस वैश्विक संस्था ने अपनी बैठक में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश को आमंत्रित किया था? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, द वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो विश्व आर्थिक मंच की बैठक 15 से 19 जनवरी 2024 तक हुई थी। स्विट्जरलैंड के दावोस में इसका बैठक हुआ, लगभग यहीं पर होता है विश्व आर्थिक मंच। और विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय भी दावोस में ही है, स्विट्जरलैंड के। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो विश्व आर्थिक मंच ने अपनी बैठक में उत्तर प्रदेश को आमंत्रित किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, 31 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन कर राज्य में 3 नए राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने की अनुमति दे दी है। अब ये अनुमति दे दी है। कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं इन्होंने अपने संशोधन के? उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973। पहला, माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय गोंडा में खुलेगा। माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय मिर्ज़ापुर में। और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद में।
तो ये तीनों ही विश्वविद्यालय का ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय जो है संशोधन अधिनियम भी बनाया गया 2019 में, इसमें भी संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इस संशोधन से मथुरा में SKS अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इसी संबंधित एक और फैक्ट ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश में 4 निजी विश्वविद्यालय भी स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। 4 निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी गई है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और कौन कौन से 4 निजी विश्वविद्यालय हैं? 10 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में गठित समिति ने 4 निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी थी, है ना। तो ये कौन कौन से हैं? तो मथुरा में KD विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, KD विश्वविद्यालय मथुरा, ये भी याद रखिएगा। और गांधी विश्वविद्यालय झांसी में, गांधी विश्वविद्यालय झांसी में बनेगा। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय उन्नाव में, ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय लोग चंडीगढ़ न कर दें, तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय उन्नाव में खुलेगा। और अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय गाजियाबाद में खुलेगा। तो 4 नए विश्वविद्यालय भी खोले जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तो ये राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जो भी जानकारी है आप इसको लिख कर याद कर लीजिए, परीक्षा में अवश्य आएगा। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स में जो पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर्स आप याद रखिएगा, हम इसको कंटिन्यू रख रहे हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। तो इस तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक इसको अवश्य करिए। प्रतिदिन आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स मिलेगा RO के एग्ज़ाम के लिए। और साथ ही साथ आप हमारे हिंदी भी इस पर प्रकाशित किए जा रहे हैं। जो RO में आने वाले 6 चैप्टर हैं उसके बहुत सारे प्रश्न हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आप रोज़ विजिट करिए। डेली करंट अफेयर्स भी इस पर मिलेगा आपको। और उत्तर प्रदेश स्पेशल और भी सब्जेक्ट के हम बस शुरू करने वाले हैं। जैसे जैसे आप लोग इस पर सपोर्ट करेंगे हम और भी बहुत सारी चीज़ें इस पर लेकर आएंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने प्रश्न। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया जाएगा? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में है। ये जो है देश के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन नोएडा जो गौतम बुद्ध नगर में, वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न, 13 से 20 जुलाई के बीच उत्तर प्रदेश में कहाँ पर 22 वर्ष बाद जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया? तो ये वाराणसी में किया गया। बहुत सारे सम्मेलन आयोजन वाराणसी में किए गए हैं, आप इसको लिस्ट बना लीजिएगा, अलग से याद कर लीजिएगा। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गाँवों में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई थी। ध्यान रखिएगा, नंद बाबा दूध योजना। उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना इसका उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश भारत में दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 स्टेट है, ये भी ध्यान रखिएगा। वन वर्ल्ड टीबी सम्मेलन 2023, इसके बारे में देखिए, प्रधानमंत्री ने वाराणसी में इसका उद्घाटन किया था। वन वर्ल्ड टीबी सम्मेलन 2023, यह आयोजन विश्व टीबी दिवस जो 24 मार्च को मनाया जाता है के अवसर पर किया गया था। और विश्व टीबी दिवस का थीम क्या था, क्या विषय था, ये भी याद रखिएगा। हाँ, हम क्षय रोग को समाप्त कर सकते, क्षय रोग टीबी को कहते हैं। तो विश्व टीबी दिवस जो मनाया गया था 8 मार्च को, इसका थीम जो है, हाँ हम क्षय रोग को समाप्त कर सकते हैं। और वर्ल्ड टीबी समिट जो वाराणसी में हुआ था, वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023, इसका आयोजनकर्ता कौन था? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा स्टाफ टीबी पार्टनरशिप द्वारा किया गया था। एक और फैक्ट ध्यान रखिएगा, भारत में 2025 तक टीबी समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और WHO ने 2030 तक दुनिया से टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो दोनों फैक्ट भी आप ध्यान रखेंगे साथ साथ। 17 से 30 दिसंबर 2023 तक काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में किया गया है। PM मोदी ने नमो घाट पर इसका उद्घाटन किया था। इसका आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्री, तो PM मोदी ने नमो घाट पर इसका उद्घाटन किया था, ये ध्यान रखिएगा। काशी तमिल संगमम का आयोजन वाराणसी में किया गया है। इसका आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों जैसे संस्कृति मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रसारण आदि तथा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया, ये ध्यान रखिएगा। इस अवसर पर कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो ये भी ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। यह इसका दूसरा संस्करण था। वर्ष 2022 में इसका पहला संस्करण आयोजित हुआ था। तो 2 बार आयोजित हो चुका। इसका पहला संस्करण 2022 में आयोजित किया गया था। 18 दिसंबर 2023 को PM ने कहाँ पर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया? तो वाराणसी में। स्वरवेद महामंदिर जो इसको कहा जा रहा है, यह विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है।
यह 7 मंजिला इमारत होगी, 180 फीट इसकी ऊंचाई होगी। स्वरवेद महामंदिर जो वाराणसी में जो है उसका उद्घाटन किया गया है। स्वरवेद महामंदिर महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं एवं उनका उपदेशों का प्रतीक है, ये ध्यान रखिएगा। स्वरवेद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। स्वरवेद क्या है? तो एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, किताब है, जो विहंगम योग संस्थान के प्रणेता संत सदाफल देव जी महाराज द्वारा लिखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो सदाफल देव जी महाराज ने ही स्वरवेद जो आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा था, इसी के नाम पर स्वरवेद महामंदिर जो दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है, वाराणसी में उद्घाटित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अयोध्या हवाई अड्डा जो बना है, वो अयोध्या हवाई अड्डे का नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अयोध्या हवाई अड्डे को महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है, जो 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन कर दिया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उत्तर प्रदेश में। तो इस तरीके की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स में, और इसको वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, लास्ट तक सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। चलिए, आज के लिए धन्यवाद। हमारे साथ बने रहने के लिए, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।